अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल लतीफ़ लोधी ऑल न्यूज़ के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करना चाहता हूँ कि ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से। ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले से। खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के वसीले से। और नाज़रीन, ये कौल भी आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। नाज़रीन इकराम, आज हमने बात करनी है सानह सियालकोट पे। बहुत बात हो चुकी है हमारे सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे। और इस वक्त ये जो सियालकोट का वाक़या है, ये इतना दर्दनाक, इतना तकलीफ़ देह, इतना अंदोहनाक है कि दिल खून के आंसू रो रहा है। प्रियंथा कुमार की डेड बॉडी उसके वर्सा तक पहुंच चुकी। उसका मासूम बेटा ये जानने से कासर है कि उसके बाप को क्या हुआ। उसकी सारी फैमिली ताहयात उसकी कमी पूरी नहीं कर सकती। इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट को यकीन दहानी कराई कि प्रियंथा के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए हर रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा और प्रियंथा के साथ जो जुल्म हुआ उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसके मुजरमों को उसके मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्टांस लिया और उस दिन को पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन करार दिया। और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जवेद बाजवा साहब ने भी तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े के दो पहलू हैं, एक इंसानी पहलू और एक मजहबी पहलू। और यकीनन इंसानी पहलू के तहत हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने जो कुछ किया है काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। और इंतहाई दर्जे की इंसाफ पसंदी का मज़हर है। काश पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे वो इंटरनेशनल मीडिया जो आज साने सियालकोट को डिबेट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है इस मसले को, काश कि वो इसी निज़ाम इंसाफ के तहत जब इंडिया के अंदर एक मुसलमान गाय का आधा किलो गोश्त लेके जा रहा था तो उसको पकड़ के सरे बाजार मार दिया जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं जैसे गाय को ज़िबा करके उसके टुकड़े किए जाते हैं। काश ये दुनिया वाले,
ये इंटरनेशनल मीडिया वाले वहां भी माइनॉरिटी के लिए इसी तरह मीडिया के ऊपर बोलते हैं। अगर अमेरिका के अंदर मस्जिदों को आग लगाई जाती है तो काश पूरी दुनिया में जमहूरियत का अलंबरदार कहलाने वाले अमेरिका वो भी इसी तरह बात करते हैं जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने बात की है, जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन किया है। मैं जनाब इमरान खान साहब की उस काविश को भी सराहना चाहता हूँ जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होके अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पूरी दुनिया के सामने कलमा तजबा पढ़ा था और पूरी दुनिया को बताया था कि जब यूरोप के अंदर मुसलमानों के खिलाफ और आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन की जाती है तो मुसलमानों का दिल दुखता है। काश सारी दुनिया पाकिस्तान से सीखे कि अगर प्रियंका कुमार के लिए पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ हरकत में आता है, पाकिस्तान की हुकूमत हरकत में आती है, तो वो जो जमहूरियत के लंबरदार हैं पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को इंसाफ पसंद, इंसान पसंद और इंसानी कदरों के अलंबरदार कहते हैं, काश हमारे वजीर आज़म की उस जनरल असेंबली में उठाई हुई आवाज के ऊपर भी कोई जवाब देते, कोई उसके ऊपर भी एक्शन करता। काश पाकिस्तान के इसी जज्बे को समझते हुए कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की बेटियों को नोचा जाता है उसके ऊपर भी कोई एक्शन कर लेता। जो कश्मीर के नौजवान बेटों को पैलेट गन के साथ उनकी आंखें अंधी कर दी जाती हैं, उनकी जवानियों को खत्म कर दिया जाता है, माओं के सामने उनके बेटों को शहीद कर दिया जाता है, उसके ऊपर भी आलमी अदालत इंसाफ, इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो भी इसी तरह एक्शन करें जैसे पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान कोई एहसान नहीं कर रहा, पाकिस्तान निज़ाम इंसाफ को तरजीह देता है। तो पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए कि पाकिस्तान कितना बड़ा इंसाफ पसंद और इंसाफ का दाई और इंसाफ फराहम करने वाला मुल्क बन चुका है। नाज़रीन इकराम, ये इंसानी पहलू हमने डिस्कस किया है। अब आते हैं मजहबी पहलू पे। जो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, मीडिया ने भी रिपोर्ट किया और जो इसके मुल्ज़म ठहरे हैं उनके टीवी के सामने इंटरव्यूज के अंदर भी आपने सुना और उसके बाद के मामलात के अंदर भी आपने ये बात जान ली कि ये वाक़या ब्लास्फेमी का वाक़या, तौहीन मजहब का वाक़या है। तो मेरा ये सवाल है, और सवाल कुछ ऐसे है कि प्रियंका कुमार साहब कोई हफ्ते दो हफ्ते से नहीं वहाँ एम्प्लॉय थे, वो 7-8 साल पहले से राजको कंपनी के अंदर जो उगो की के इलाके, सियालकोट के इलाके, वजीराबाद रोड के ऊपर कायम है, जो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है सियालकोट में, उसके वो फैक्ट्री मैनेजर थे पिछले कई सालों से। और वो टीम वर्क के ऊपर बहुत रिलाई करते थे और वो कहते थे कि टीम वर्क ही है जो राजको को पूरी दुनिया के अंदर आला क्वालिटी का सामान बना के एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी शोहरत रखती है। तो इसी टीम ने प्रियंका कुमार को इतनी बढ़िया इज्जत और ऑनर दिलाई थी कि उसके जाने के बाद भी उसकी कंपनी ने उसकी सलाहियतों को समझते हुए ताहयात उसको सैलरी देने का ऐलान किया है।
तो ये था एक टीम वर्क का नतीजा। तो मेरा सवाल ये है कि उसी टीम ने अपने मेंटोर को मार दिया अपने हाथों से, उसी टीम ने अपने लीडर को मार दिया अपने हाथों से, उसी टीम ने अपने मैनेजर को मार दिया अपने हाथों से, जालमाना तरीके से। देखते हुए दिल दुखता है, नजरें ठहरती नहीं जिस तरह से उसको मारा। तो नाजरीन इकराम, ये मसला क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है? मजहब का मसला है। जो पिछले 7-8 साल से उनका आइडियल बॉस था, वो सबकी नजरों से गिरा कैसे? जिसने जो किया वो उसकी सजा पाएगा, लेकिन सवाल ये है कि वो जो प्यार करने वाले उसके जूनियर्स थे, उसके सुपरवाइजर्स थे, उसके टीम के कारिंदे थे, आखिर वो इस तरह दरिंदे कैसे बने? ये मजहब का मसला है। नाजरीन इकराम, चूंकि ये प्रोफेशनली एक इंडस्ट्री के साथ ये काम करने वाले लोगों के दरमियान वाकया हुआ, तो मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि पिछले दिनों एक कंपनी के एक वर्कर ने अपनी प्रोडक्ट को पांव से हल्का सा ठुड्डा मार दिया, ठोकर मार दी, अपने प्रोडक्ट को ठोकर मार दी। तो उसके बॉस ने उसे फौरी तौर पे नौकरी से निकाल दिया। और उस वर्कर को, कि जिसको वो अपना आइडियल समझता था कि यार पूरी टीम के अंदर ये मेरा बहुत अच्छा वर्कर है, तो उससे पूछा कि भाई आपने इसको यकदम क्यों निकाला है, क्या मसला हुआ है? तो उसने कहा कि जिस कंपनी के साथ ये वाबस्ता है, उस कंपनी की ये प्रोडक्ट को इसने ठोकर क्यों मारी है। चाहे ये जितना भी मर्जी लायल वर्कर है, हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्कर है, ये हमें बड़ा बिजनेस देता है, लेकिन कंपनी की प्रोडक्ट को इस तरह से धुतकारने का, इस तरह से ठोकरें मारने का, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसको अपने साथ रख सकें। लिहाजा उन्होंने उसको टर्मिनेट किया और अपनी कंपनी से निकाल दिया। नाज़रीन किराम, रियलिटी इज रियलिटी। जब एक प्रोडक्ट के लिए एक लायल बंदे को फारग कर दिया जाता है, तो ये तो मजहब का मसला बना। और याद रखें, अभी 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका में एक जमहूरियत के नाम के ऊपर बहुत बड़ा 100 से ज्यादा मुल्कों का वहां पे एक समिट हो रहा है। और उस समिट से पहले एक लेटर जारी किया गया अमेरिकन सफीर को एनईडी की तरफ से। एनईडी क्या है? ये अमेरिका की एक नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से ये एक इदारा है जो CIA के साथ काम करता है। उस लेटर के अंदर पाकिस्तान के अंदर फंड्स दिए गए हैं मुख्तलिफ लोगों को, पाकिस्तान को अपनी तर्ज के साथ चलाने के लिए। उस नजर से भी देख लें भाई कि क्या सियालकोट का वाकया कहीं उसी तनाजर के अंदर तो नहीं हुआ। और खान साहब, अल्लाह आपको मजीद इंसाफ करने की तौफीक दे। तो जहां आप प्रियंका कुमार के लिए इंसाफ कर रहे हैं, तो जिस जात का कलमा पढ़ते हैं, और वो कलमा जो आपने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पढ़ा था, आप अपनी गुफ्तगू में उसका इजहार भी साथ करें, पैरेलल करें
कि हम इंसानी अजमत को भी मानते हैं, मजहब के साथ भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। वगरना मेरे सवाल का जवाब दें आप कि कई सालों से प्रियंका कुमार को अपना मेंटोर मानने वालों ने उसे अपने हाथों से क्यों मारा? वो लेबर जो उससे प्यार करती थी, अपने मां बाप के बाद, अपने असल रिश्तेदारों के बाद, वो उसके हर प्रोफेशनल हुक्म को अपनी आंखों का तारा समझते थे। उन्होंने क्यों उसको मार दिया? खान साहब, इसका सवाल भी करें जरा। इंसाफ से काम लें, अल्लाह को जान देनी है। क्या जवाब देंगे आगे जाके? ये दुनिया, आप तो खुद दुनियादारी को बहुत समझते हैं, तसव्वुफ के दाई हैं आप। तो खान साहब, मेरा ये सवाल तिश्ना रहेगा, जब तक आप जहां इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, वहां मजहब की बात नहीं करेंगे।